सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। एन अर्न ए कंटेन्स 6 white balls and 7 black balls. An urn B contains 8 white balls and 6 black balls. A person drawn a ball at random from the one of the two urns. If it turns out to be a black, then what is the probability that the ball was drawn from urn A? क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो अर्न है, अर्न ए एंड अर्न बी। दोनों अर्न में से सबसे पहले तो रैंडमली दोनों अर्न में से कोई भी एक अर्न में से हम एक बॉल निकालेंगे एंड वो जो बॉल है वो ब्लैक कलर का होगा। तो हमने जो बैग सिलेक्ट किया या फिर अर्न सिलेक्ट किया वो बैग ए में से ब्लैक बॉल निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो थियरम यूज हुआ है वो है बेल्स थियरम। बेल्स थियरम कैसे यूज हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों अर्न में से कोई एक अर्न सिलेक्ट होगा, उसके बाद उसके लिए कॉमन आएगी प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से ब्लैक सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे जब हम बेल्स थियरम अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह से एक चार्ट बनाना है जहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, तो दोनों अर्न में से कोई भी एक अर्न सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो दो चीज है, दो में से कोई एक सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50% ऑब्वियसली, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसकी भी वैल्यू क्या होगी 1/2। अब यहाँ पे अर्न ए में से ब्लैक बॉल सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी एंड अर्न बी में से ब्लैक बॉल सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। सो अर्न ए में से ब्लैक बॉल यहाँ की यहाँ पे लिख लेते हैं इवेंट ई एंड यहाँ पे भी लिख लेते हैं इवेंट ई। ई जो है वो हमारी कौन सी इवेंट है, ब्लैक बॉल सिलेक्ट होने की इवेंट। कौन सी इवेंट है, ब्लैक बॉल सिलेक्ट होने की इवेंट। यानी कि ये जो इवेंट हुई वो क्या हुई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इवेंट। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न ए एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न बी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे ए बैग में टोटल बॉल 6 व्हाइट एंड 7 ब्लैक, टोटल कितने हैं 13 है। 13 में से 7 जो है वो क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी 7 अपॉन टोटल कितने थे 13, तो वो होगी 7 अपॉन 13। सिंपल है ये। उसके बाद अर्न बी में से ब्लैक बॉल सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे अर्न बी में 8 व्हाइट एंड 6 ब्लैक, यानी कि टोटल कितना हुआ 14। 14 में से 6 जो है वो ब्लैक है, तो यहाँ पे अर्न बी में से ब्लैक बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 6 ब्लैक है, टोटल कितने हैं बॉल 14, सो वो होगी 6 अपॉन 14। अभी हमको क्या पूछा गया है कि जो ब्लैक बॉल सिलेक्ट होगा वो अर्न ए में से निकला होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई। तो उसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1, सॉरी E बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय बी। सभी की वैल्यूज हमको पता है तो वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे आएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए की जगह पे आएगा 7/13, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी क्योंकि सेम है, सो 1/2 इंटू 7/13 प्लस यहाँ पे 1/2 बी की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी की जगह पे 6/14। इसको सिंप्लीफाई करें, सो 7 इंटू 1 होगा 7 अपॉन 13 इंटू 2 होगा 26। डिवीजन में यहाँ पे 7 इंटू 1 होगा 7 अपॉन 13 इंटू 2 होगा 26 प्लस यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 1 होगा 6 अपॉन 14 इंटू 2 होगा 28। 2 से डिवाइड कर ले इसको तो 3 एंड यहाँ पे आएगा 14। चलो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 7 अपॉन 26 वैसे का वैसा रहेगा। 14 इंटू 7 अगर हम करें तो हमको मिलेगा 98 प्लस 26 इंटू अगर हम 3 करें तो वो क्या होगा 78 होगा।
डिवीजन में क्या आएगा 26 इंटू 14, उसको वैसे ही रखते हैं। डिवीजन का डिवीजन है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/26, ये इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 26 इंटू 14 अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 176। यहाँ पे 26 कैंसिल, इसको 2 से डिवाइड करो तो आएगा 7, इसको 2 से डिवाइड करो तो आएगा 88। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, बचेगा क्या डिवीजन में 88। सो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सिलेक्ट होगा अर्न ए में से, उसकी वैल्यू होगी 49/88 जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई।